Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें. तो आज 11th क्लास वालों के लिए छुट्टी आराम. आज 10th क्लास वालों के दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस. एक्चुअली उनके लिए तो ये मज़ा है क्योंकि वो बहुत दिन से इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे. तो हालांकि ये ज़रूरी भी थी. आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बहुत जायज़ रिक्वेस्ट है, तो उसको हम लोग डिनाई कैसे कर सकते हैं. तो लाइफ प्रोसेस की आज हम लोग एक्टिविटी सॉल्व करने वाले हैं. ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है और उससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि 10th क्लास से मैं बहुत दिनों के बाद जो है इंटरेक्ट कर रही हूँ, रूबरू हो रही हूँ. अभी तक मैं बहुत दिनों से 11th क्लास पढ़ा रही थी, थोड़ा बोर भी हो गई थी. आप लोगों को पढ़ा के मेरा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है. मतलब आई फील सो फ्रेश. ठीक है, तो अगली बार जब मैं 11th में जाऊंगी तो मेरा दिमाग थोड़ा फ्रेश रहेगा. ओके, सो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ये रिवील मैंने कर दिया कि हम लोग आज एक्टिविटीज तो पढ़ने वाले ही. आप लोगों को पहले ही कम्युनिटी पोस्ट से पता चल रहा था, पर आज हम लोग पढ़ने क्या वाले लाइफ प्रोसेसेस की एक्टिविटी. ठीक है, और शाम का 6 बज रहा है, चाय नाश्ता करिए और एक्टिविटीज को समझिए कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं. लाइफ प्रोसेस में टोटल 8 एक्टिविटी हैं, फ्रॉम द 6.1 टू द 6.8 पूरी करेंगे हम लोग. ध्यान से कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए और आज की क्लास को शुरू करते हैं. चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए. देखिए ये है एक्टिविटी 6.1. मैंने इमेज उड़ा दी है यहाँ से क्योंकि इमेज में उसको आगे इस्तेमाल करूंगी. 6.1 एक्टिविटी ये एनसीईआरटी से हम लोगों ने लिया है. अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे. जब हम लोग अपनी एक्टिविटी का कंक्लूजन डिस्कस करेंगे मेरे नोट्स में से, उसके बाद हम लोग फिर इस पे आएंगे. ठीक है, तो कोई टेंशन परेशानी मत लीजिएगा, अपने ऊपर कोई दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लीजिएगा. बड़ी ही इजी बड़ी ही आसान प्रकार की एक्टिविटीज है. अगर तुमने लाइफ प्रोसेस के सारे लेक्चर देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको मेरे कुछ बिना बोले ही सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो कोई टेंशन तो लेना ही नहीं है, टेंशन सिर्फ देना है मुझे, वो भी. ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट. हम लोगों का पहला जो एक्टिविटी है उसका एम क्या है. हालांकि इस एम को हम जानते भी हैं. हमारी एक्टिविटी का जो एम है बच्चों वो ये है कि जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है. ठीक है, दिस इज आवर एम. ये हमको बताना है कि हमको ये शो करना है कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. और ये बात तो बिल्कुल सही है ना, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. ये हमको शो करना है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी जो आज हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, इस एक्टिविटी के लिए बच्चा लोग हमको एक ही प्रकार का प्लांट लेना है जिसकी वेरीगेटेड लीव्स हो. वेरीगेटेड लीव्स मतलब जिसकी धब्बेदार लीव्स हो, जिसमें आपको दिखाई देता हो एक नॉन क्लोरोफिल एरिया. ठीक है, दिस इज द नॉन क्लोरोफिल एरिया. बेटा नॉन क्लोरोफिल एरिया का मतलब जहां पर क्लोरोफिल नहीं है. ठीक है, और जो हरा वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द क्लोरोफिलस एरिया. सो आपको इस एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसी लीफ लेनी है. और आपको मैं बताऊं, आप इसको घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. बस चाहिए ये आपको अल्कोहल और स्टार्च चाहिए, आयोडीन चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए. बाकी 2 चीज में आपका पूरी कहानी हो जाएगी, दैट अल्कोहल एंड द आयोडीन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोगों को करना क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोगों को एक वेरीगेटेड लीफ चाहिए. वेरीगेटेड लीफ वाला पौधा चाहिए, क्रोटॉन्स कहते हैं इसको. मनी प्लांट आप लगा लो. ठीक है, तो मनी प्लांट चाहिए, क्रोटॉन्स चाहिए. ठीक है, नाउ मटेरियल क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव आपको मेन एम समझ में आया कि हमको शो क्या करना है. क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. लास्ट में कंक्लूजन यही निकलेगा. ओके, नाउ मटेरियल क्या क्या चाहिए. मटेरियल हमको चाहिए है एक पॉट जिसमें वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट लगा हो. ठीक है, उसके बाद सच है इसके अंदर क्रोटॉन्स आ सकते हैं, मनी प्लांट आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं. ठीक है ना, अच्छा लेना वही जो धब्बेदार हो, साफ सुथरा वाला पेड़ पत्ता नहीं लेना है जो पूरा ग्रीन होता है. नो, यू हैव टू सिलेक्ट ए प्लांट जो कि वेरीगेटेड लीफ वाला हो. नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाइट पेपर शीट लेनी है आपको. ठीक है, जिसमें आपको इंप्रेशन लेना है, जिसमें आपको इम्प्रिंट करना है. ठीक है, व्हाइट पेपर शीट, इसको आप एग्जैक्टली बटर पेपर भी कह सकते हैं. नाउ आपको एक पेंसिल लेनी है ताकि इंप्रेशन ले सके आप. आपको एक बीकर लेना है जिसमें वाटर और अल्कोहल बॉईल कर सके, पानी तो आपको मांगता ही है.
वाटर बाथ चाहिए आपको, जिसमें आप एग्जैक्टली अल्कोहल को बॉईल कर सके, क्योंकि अगर आप आग में अल्कोहल को बॉईल करेंगे तो पता चला एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं, आग अलग लग गई। ठीक है, तो आपको ये चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए एंड अल्कोहल चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आप साथ में लेके बैठना। इवन वैसे भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, तो जो उसकी इम्यूनिटीज रहती, जो मटेरियल रहता है, वो सब पहले हम लोग एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, मेथड्स देखेंगे क्या करना है इसमें आपको। बहुत 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 सरल मेथड है। इस एक्टिविटी के लिए हम लोगों को दिस एक्टिविटी आस्किंग अस टू पुट अ वेरीगेटेड लीफ प्लांट in the dark for 3 days and then in the sunlight for the few hours, then treated with the boiling and iodine solution। ठीक है, ध्यान समझना। इसमें हमको ये बोला गया है कि वेरीगेटेड लीफ वाला पौधा लेना है। इस वेरीगेटेड लीफ वाले पौधे को 3 दिन तक अंधेरे में रखो। मैं पूरा पहले एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इस वेरीगेटेड पौधे को हम 3 दिन तक पहले कहां रखें बच्चों लोग? अंधेरे में। उसके बाद उसको ले आइए आप लाइट में, 6-7 घंटे लाइट में रखिए। अब समझना मेरी बात को। देखो क्या होता है, लाइट जो है वो हमको फोटोसिंथेसिस के लिए मांगता। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। तो अगर आप किसी पौधे को 3 दिन तक लाइट में रख दें तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भोजन नहीं बनेगा, कोई खाना नहीं बनेगा, तो पौधा क्या खाएगा? मर जाएगा। क्या आप ये सोच रहे हो कि मर जाएगा? नो नो नो। क्या तुमको 3 दिन तक खाना नहीं देंगे तो तुम क्या मर जाओगे? नो, क्योंकि तुम्हारे भी बॉडी में कुछ ऐसे स्टोर्ड फूड मटेरियल होते हैं इनटू द लीवर, जो कंटिन्यूअसली खाना ना होने के बावजूद टूट टूट कर आपको न्यूट्रिएंट देते रहते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं? आपके मसल्स में, लीवर में, एवरीवेयर। ना इनकी बॉडी में ऐसा प्लांट के साथ ऐसा होता है कि अगर आप किसी प्लांट को कहां रख दो बच्चों? अगर आप किसी प्लांट को डार्क में रख दोगे तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा। पर बड़ा स्मार्ट है, ये बहुत चालाक है। फोटोसिंथेसिस तो करता ही रहता है, साथ में अपनी बॉडी में स्टार्च बनाता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। समझ में आई बात? ये जो लीव्स होती हैं ये अपने अंदर स्टार्च बनाती हैं एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। नाउ द क्वेश्चन इज, मैडम व्हाट इज द स्टार्च? ये स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। समझ में आई बात? इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। आप लोग फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते हो? आप लोग फोटोसिंथेसिस से बनाते हो ग्लूकोज। अब एक लिमिटेड अमाउंट तक ही ग्लूकोज पौधा यूज कर सकता है ना। अब तुमने इतना बना लिया, इतना सारा थोड़ी यूज कर पाएगा। तो वो क्या करता है कि ग्लूकोज यूनिट को जोड़ जोड़कर उसका पॉलीमर बना लेता है, जिसे हम कहते हैं स्टार्च। आई बात समझ में? तो सनलाइट में द पौधा विल मेक सो मच ग्लूकोज, बट इतना ग्लूकोज वो यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो स्टार्च के फॉर्म में उसे स्टोर करता जाता है। ठीक, तो 3 दिन तक तुम अगर उसको अंधेरे में रख दोगे तो वो मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उसने बैकअप के लिए अपने शरीर में स्टार्च को बना रखा है, विच इज अ पॉलीमर ऑफ, बोलोगे, ग्लूकोज। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आप उसको क्या करिए, 3 डेज तक आपने अंधेरे में रखा, जिससे उसने स्टोर्ड स्टार्च को पूरा यूज कर लिया। नाउ उसके बाद उसे कुछ 5-6 घंटे के लिए आप कहां पर रख दीजिए? लाकर लाइट में रखिए। जब आप लाइट में रखेंगे तो क्या होगा बताइए? क्लोरोफिल तो उसके पास है ही। जैसे ही सनलाइट को पाएगा प्लांट, वैसे ही बोलेगा आ आ मेरी जान आ। तो जैसे ही सनलाइट के नीचे आया वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा, और फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा तो वो अपने लिए ग्लूकोज फिर से बनाने लगेगा, और फिर उनका फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके, डन। नाउ थोड़ा सा स्टार्च भी स्टोर करने लगेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, उसके बाद जो लीफ आपने अब सनलाइट में रख ली है उसको आपको पहले अल्कोहल से ट्रीट करना है। अल्कोहल एक डीकलराइजर एजेंट होता है, इसका क्या रोल है अभी मैं आपको बताऊंगी। और फिर उसको आपको आयोडीन से टेस्ट करना है टू इवेलुएट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर स्टार्च होगा तो लीफ काली हो जाएगी, और अगर ब्लू हो जाएगी, और अगर नहीं होगा तो लीफ वैसी ही रहेगी। नाउ अब हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये इसका प्रोसीजर था जो हमें करना है। एक प्लांट लेना है, 3 दिन अंधेरे में रखना है, 6 घंटे जो है उसको प्रकाश में रखना है, उसके बाद उसे अल्कोहल से ट्रीट करना है, फिर आयोडीन से ट्रीट करना है, और रिजल्ट देखना है। जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? ओनली द ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ द लीव्स गॉट द ब्लू। जो ग्रीन वाला पार्ट था वही सिर्फ जो है क्या हो जाता है बताऊंगी, अभी पूरा एक्सप्लेनेशन भी है इसका। जो ग्रीन वाला पार्ट रहता है सिर्फ वही ब्लू होता है। जो नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट होता है वो बिल्कुल उसका कोई कलर चेंज नहीं, ये वो डिसकलर होता है, विदाउट कलर हो जाता है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है इसके सारे कलर उड़ा देता है। अल्कोहल का काम ही होता है जितना कलर हो सब उड़ा दो।
तो इसकी वजह से जहां जहां पे स्टार्च होगा वो कलर आयोडीन की उपस्थिति में जो है ब्लू हो जाएगा, जबकि पूरी लीफ जहां जहां पे कोई क्लोरोफिल और स्टार्च नहीं था वहां पर वो डिस्कलर हो जाएगी। ना देखिए, only the green colored part of the leaf got the blue color with the iodine solution, while the white portion of the money plant leaf did not have any color, क्योंकि उसके पास स्टार्च ही नहीं था। Now inference क्या है इसका? Only the green part of the leaf do the photosynthesis and make the starch। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, एक पौधा लेना है, कौन सा लेना है? मनी प्लांट लेना है। उसमें होता है ग्रीन पार्ट, एक होता है नॉन ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है। जब आप पौधे को कहाँ रख दोगे? जब आप पौधे को अंधेरे में रख दोगे तो जो स्टोर्ड स्टार्च है वो सब यूज हो जाएगा। फिर उस पौधे को कहां पर लेके आओ? लाइट में लेके आओ। जब तुम लाइट में लेके आओगे तो पौधा फिर से फोटोसिंथेसिस करने लगेगा और फिर से क्या बना लेगा? स्टार्च बना लेगा। थोड़ा सा ही बनाएगा पर बना तो लेगा। उसके बाद पौधों को क्या करो? उसके बाद पौधे से क्या करना है? पौधे को अपन को अल्कोहल से ट्रीट करना है। अल्कोहल से ट्रीट करना है तो हमें बॉइलिंग अल्कोहल से ट्रीट करना है। पहले उसको गर्म पानी से ट्रीट करो। गर्म पानी से ट्रीट करोगे तो जितनी भी सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही थी वो सब बंद हो जाएंगी, मतलब फोटोसिंथेसिस, स्टार्च बनना, ये सब बंद हो जाएगा, मतलब अब आगे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद बॉइलिंग वाटर से उठाकर उसको बॉइलिंग अल्कोहल में डालो। बॉइलिंग अल्कोहल में डालोगे तो जितना कलर था लीफ में, बिकॉज अल्कोहल इज अ डीकलराइजर, जितना भी कलर था सारा क्लोरोफिल की वजह से जो कलर था लीफ का बीच वाला ग्रीन वाला वो भी हटा देगा, और जो येलो येलो पार्ट था, नॉन क्लोरोफिलस पार्ट था, वो भी हटा देगा। मतलब कुल मिला के आपकी जो लीफ होगी वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल डिस्कलर। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कहां पर ग्रीन था और कहां पर नॉन ग्रीन पार्ट था। इसके पहचानने के लिए हमको रिजल्ट बाद में क्या मिले, उसके पहले हमको क्या करना है कि ऐसे एक पेपर लेना है। एक ऐसा पेपर, बटर पेपर ले लीजिए आप, उससे आप लीफ का इंप्रेशन बना लीजिए। इंप्रेशन बना लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्ट में ग्रीन था पहले और कौन से पार्ट में ग्रीन नहीं था। ठीक है, उसके बाद इंप्रेशन बना लिया तुमने कि यहाँ पे बीच बीच में ग्रीन था और साइड साइड में ग्रीन नहीं था। उसके बाद अल्कोहल से पूरा डिस्कलर हो गया। अब उस लीफ में पूरे में आयोडीन सोल्यूशन डालिए, या लीफ को ही आयोडीन सोल्यूशन में डुबो दीजिए। जब आप लीफ को निकालेंगे तो जहां जहां पर क्या हुआ था? फोटोसिंथेसिस, या जहां जहां पे क्लोरोफिल था, या जहां जहां पर फोटोसिंथेसिस की वजह से स्टार्च बना हुआ है, वो पार्ट पूरा ब्लू हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ आयोडीन। और जहां जहां पे स्टार्च नहीं बना था वो पार्ट अभी भी डिस्कलर ही रहेगा, जो ये इंडिकेट करता है कि जिस जिस जगह पर क्लोरोफिल था वहां वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ और वहां वहां पर फोटोसिंथेसिस होकर स्टार्च बना। अगर क्लोरोफिल जिस जिस एरिया पे नहीं था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसीलिए वहां पे स्टार्च भी नहीं बना। ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई है। एक्सप्लेन देखो क्या कर रहा है। A variegated leaf contain green as well as non-green part। अभी यही बताया कि एक लीफ में दो पार्ट होते हैं, ग्रीन पार्ट एक नॉन ग्रीन पार्ट। मनी प्लांट को दिमाग में रखो भैया, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, द ग्रीन पार्ट कंटेन क्लोरोफिल। ग्रीन पार्ट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और नॉन ग्रीन के पार्ट के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। अब इसमें कौन सी साइंस थी? ये तो बता ही दिया था मैंने। टू बिगिन विद द फ्रेश एक्सपेरिमेंट, हमको एक लीफ, पुट अ लीफ इन द डार्क रूम फॉर द फ्यू डेज। ठीक है, या पूरा प्लांट भी रख सकते हो, वैसे आप पूरा प्लांट रख लो, एक लीफ उससे निकाल लेना। लीफ इन द डार्क रूम डू नॉट डू द फोटोसिंथेसाइज एंड नेवर प्रोड्यूस द स्टार्च। अंधेरे में कैसे कोई फोटोसिंथेसिस कर बनेगा, कैसे स्टार्च बनेगा? एंड द प्लांट कंज्यूम ऑल इट्स प्रीवियस स्टार्च। जब हम उसको अंधेरे में रखने गए थे तो पहले से जो उसने तैयारी कर रखी थी कि कभी भी ये आदमी जो है हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट लगा सकता है, उसने स्टार्च बना लिया था और अंधेरे में वो स्टार्च को यूज करेगा। नाउ द लीफ इज पुट इट इनटू द सन। उसके बाद उसको ले आइए और सन पे रखिए। हेंस हियर द क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट मेकिंग न्यू स्टार्च। अब जब आप उसको लेके आएंगे तो ग्रीन वाले पार्ट पे तो ऑलरेडी क्लोरोफिल है ही, वो तुरंत सनलाइट में बोलेगा आ मेरी जान आ गई, वो तुरंत फोटोसिंथेसिस करके नया स्टार्च बनाने लगेगा। ठीक है, नाउ नॉन ग्रीन पार्ट नहीं बना सकता क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग,
नाउ वी पुट लीफ इनटू द बॉइलिंग एल्कोहल। पहले इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दो ताकि जितनी भी सेल एक्टिविटी है वो सब बंद हो जाए, ठीक है। हम लोगों को नॉर्मली यहाँ पर वो बंसी बर्नर में रखा हुआ है, पर हमको इसे वाटर बाथ में रखना चाहिए, क्योंकि वैसे यहाँ पर भी डायरेक्ट आग तो दे नहीं रहे हो, डायरेक्ट आग दोगे तो एल्कोहल में आग लग सकती है, इसलिए हम लोग उसको वाटर बाथ में रखते हैं। बॉइलिंग वाटर में एल्कोहल के अंदर डाल देते हैं अपनी लीफ और उस टेस्ट ट्यूब को डाल देते हैं वाटर बाथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग वाटर के बाद आपको लीफ को कहाँ रखना है बच्चों? एथेनॉल में, ठीक है। उसके बाद आप अपनी लीफ को अच्छे से धो लो, जितना भी इसमें कलर वलर निकला था, जितने भी क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल इज व्हाट? इट इज अ कलर ना, क्लोरोफिल तो एक कलर होता है, तो एल्कोहल पूरे कलर को धो देगा, तो कलर धोएगा तो कलर उसी में चिपका रहेगा, तो उसको बढ़िया से आप क्या करिए, धो लीजिए, साफ सुथरा कर लीजिए। धोने के बाद आप लीफ देखेंगे पूरी कलरलेस हो गई है, पर इसके पहले आप लीफ का इंप्रेशन बना के रखना ऐसे पेपर पर जहां पर तुम ये बता सको कि इतना एरिया ग्रीन था और इतना एरिया नॉन ग्रीन था। अब उस पे क्या डालो मेरे लल्ला? उसमें डालो आप आयोडीन। जब आप आयोडीन डालोगे तो जहां जहां पर आपको देखो, जैसे जहां जहां पर आपको ग्रीन था वहां वहां पर आपको ब्लू हो जाएगा, जहां जहां पर येलो था वो अभी भी कलरलेस रहेगा, क्योंकि उस पार्ट में कोई क्लोरोफिल पहले ही नहीं था, जिसकी वजह से स्टार्च नहीं बना। यहाँ क्लोरोफिल था इसलिए यहाँ स्टार्च बना, और स्टार्च आयोडीन की प्रेजेंस में ब्लू हो गया। दैट्स इट, ठीक है। 3 बार हो गया, एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं। नाउ ठीक है, अ बॉइलिंग सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल ब्रेक्स द सेल वॉल, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट ब्रेकेज वॉशेज द क्लोरोफिल इनटू द सोल्यूशन। सारा अल्कोहल एक डीकलराइजर होता है, जितना भी क्लोरोफिल होता है सब धो धा के सोल्यूशन में डाल देता है, मतलब कलरलेस लीफ। एज अ रिजल्ट लीफ लॉसेज इट्स ग्रीन कलर, बताया मैंने आपको, एंड बिकम कलरलेस। द कलरलेस लीफ इज इजी टू स्टेन विद द आयोडीन, ठीक है। उसको एक प्लेट में लो, उसके ऊपर आयोडीन डालो। नाउ put this colorless leaf into the iodine solution, only the green part turns leaf blue। जो नॉन ग्रीन पार्ट था वहां तो क्लोरोफिल था ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। कंक्लूजन देखिए इस एक्टिविटी का क्या है। कंक्लूजन ये है मेरे लल्ला, मेरे बच्चों, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी सी दैट द ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ टर्न ब्लू विद आयोडीन। मतलब ये है कि जब आप किसी भी स्टार्च की आयोडीन से रिएक्शन करेंगे तो वो एरिया या वो सोल्यूशन हमेशा ब्लू हो जाता है, तो लीफ भी क्या हो गई, ब्लू हो गई, ठीक है। सो वी कैन सी दैट ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ डू द फोटोसिंथेसिस, नॉन ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करता क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। Since the green color of leaf is because of chlorophyll, we can also say that only chlorophyll containing part of the leaf make the starch make the positive test to the iodine and turn the blue, ठीक है। ये समझे आप? ओके ओके ओके। नाउ एनसीईआरटी पे आ जाओ। एनसीईआरटी पर मैं आपको हर सवाल का उत्तर दूंगी, ठीक है। चलो, टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीफ, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। क्रोटॉन्स वो होते हैं लाल लाल कलर के होते हैं, उसमें पीली पीली पट्टियां बनी होती हैं। नाउ कीप द प्लांट इन द डार्क रूम फॉर द 3 days, 3 दिन अंधेरे में रखो। ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप, ठीक है। ये जो हमारा इसको ले गए थे हम मोहन राम को, अपने मनी प्लांट को, इसने पूरा स्टार्च यूज कर लिया। नाउ कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर 6 hours, उसके बाद ले आओ और 6 घंटे रखो। 6 घंटे होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगा लाइट की प्रेजेंस में और स्टार्च बनने लगेगा ग्रीन वाले एरिया में। नॉन ग्रीन में तो कुछ नहीं होना है क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं है। प्लक द लीफ फ्रॉम द प्लांट, मेक द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम इनटू द शीट ऑफ पेपर। ट्रेस कर लेना, क्या पता जो है हमको पता ही नहीं रहे कि कहां पे पहले ग्रीन था कहां पे बाद में ग्रीन हो गया, ठीक है, बाद में काला हो गया। नाउ डिप द लीफ इनटू द बॉइलिंग वाटर फॉर द फ्यू मिनट्स, ठीक है, ताकि सारी सेल एक्टिविटी क्या हो जाए, बंद हो जाए। आफ्टर दिस इमर्स इन द बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, carefully place the beaker into the water bath, heat till the alcohol begins to boil। उसको वाटर बाथ में रखो, आग में रखोगे तो भस्ट हो जाएगा, पता चला एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में स्वर्गलोक पहुंच गए। ये नहीं करना अपने को, वाटर बाथ में रखिए, आराम से उसको बॉयल होने तक रहने दीजिए उसी में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि क्या हुआ लीफ का कलर। अब आप बताएंगे मुझे, जब आपने लीफ को अल्कोहल में डुबोया था तो लीफ का कलर क्या हो गया था? आंसर, द लीफ बिकम, क्या बोलेंगे आप, लीफ बिकम कलरलेस। लेट मी
क्या माशाल्लाह हैंड राइटिंग लिखी मैंने, ठीक है। तो लीफ क्या हो गई आपकी, कलरलेस। ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि आपकी जो लीफ थी वो क्या हो गई है, कलरलेस, जब आपने उसको अल्कोहल में डाला था। नाउ डिप द लीफ इनटू द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। उसके बाद उस कलरलेस लीफ को कहां ले जाइए, आयोडीन सोल्यूशन में। उसके बाद उसे निकालिए और रिंस करिए, और आप बताइए कि क्या होगा, मुझे बताइए। उसके बाद आपने ट्रेस किया था ना, क्या होगा बोलिए। जिस पार्ट में ग्रीन कलर था पहले, वहीं पर अब आयोडीन जो है एक्ट करेगा और वो पार्ट ब्लू हो जाएगा, जो ये इंडिकेट करता है कि ग्रीन वाले पार्ट में फिर से फोटोसिंथेसिस हुआ, फिर से स्टार्च बना, फिर से उसमें आयोडीन रिएक्ट किया और वो पार्ट ब्लू हो गया। जो पहले येलो पार्ट था वो कलरलेस था, आयोडीन के अल्कोहल रिएक्शन के बाद वो आखिरी में भी कलरलेस ही रहा, क्योंकि वहां पर कोई क्लोरोफिल पहले से ही नहीं था। सो इस दिस एक्टिविटी जो है, दिस एक्टिविटी विल सेज दैट, क्या कहेगी हमको, क्या बताएगी हमको, दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू टेल अस कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. Any part of the leaf which do not have any type of chlorophyll, which do not have chlorophyll, unable to do the photosynthesis. The plant, if the leaf is green, इसके पास फोटो जो है क्लोरोफिल होगा और वही स्टार्च बनाएगा, स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर शो करेगा। नो क्लोरोफिल, नो फोटोसिंथेसिस, नथिंग, ठीक है। सो ये हमको बताई कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी नंबर 1. आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। एक्टिविटी बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। आप ऐसी कोई हरी लीफ मत ले लीजिएगा। आप हरी लीफ भी ले लोगे तो कोई टेंशन नहीं बच्चों, हरी लीफ ले लोगे तो पूरी लीफ ही जो है ब्लू हो जाएगी, क्योंकि पूरी लीफ में क्लोरोफिल था, पूरी लीफ में स्टार्च बन जाएगा। तो कंपेयर करने के लिए हम एक वेरीगेटेड लीफ लेते हैं जिसमें एक नॉन क्लोरोफिल पार्ट हो और एक क्लोरोफिल वाला पार्ट हो, तो एक बीच वाला ब्लू हो जाएगा, लास्ट वाला किनारे वाला कलरलेस रहेगा। सो आई होप कि तुमको ये एक्टिविटी बढ़िया से दिमाग में घुस गई होगी। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द नेक्स्ट वन। तब तक इन वीडियोस के साथ बने रहो, ध्यान से देखते रहो और एंजॉय करते रहो। इसमें है ही क्या यार, ये सब तो हलवा है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।